नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, जैसे डिस्टेंस ए से लेकर बी तक, ये ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस है 480। तो वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रही है। अब यूनिफॉर्म स्पीड हमको गिवन नहीं है, तो उसको हमने क्या बोल दिया कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। तो इसको हमने एक्स मान लिया, तो ये हमने एक्स लिख लिया। डिस्टेंस हमको गिवन है, हमने उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड मतलब लगातार स्पीड, वो अगर मान लो 2 किलोमीटर से चल रही है, 2 किलोमीटर पर आवर से, तो 2 किलोमीटर पर आवर से चलेगी ना, उसकी स्पीड बढ़ेगी ना घटेगी, तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड x मान ली हमने। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अगर स्पीड जो हमने स्पीड क्या मानी x, अगर वो 8 किलोमीटर लेस मतलब 8 माइनस x, अगर हमारी x माइनस 8 हमारी ट्रेन जो है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड को x माना, तो जो वो ट्रेन है वो 8 किलोमीटर लेस मतलब 8 किलोमीटर धीरे चलेगी, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर ट्रेन धीरे चलेगी तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो इसमें बोला है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाएगी तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे और डिस्टेंस करेगी सेम। तो उसके बाद हमें फाइंड करना है कि जो उसकी स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे कि द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x मतलब x किलोमीटर पर आवर से वो चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। फिर अगर स्पीड 8 किलोमीटर घटेगी तो जो हमारी नई स्पीड निकल के आएगी वो क्या आएगी, x माइनस 8। तो ये हम इसको दो केस दे सकते हैं, ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2। तो जो हमारी इधर तक केस नंबर 1 के लिए है, इधर से लेकर इधर, फिर इधर से लेकर इधर तक जो हमारा है ये केस नंबर 2 के लिए है। तो इसमें हमको केस नंबर 1 मतलब स्पीड हमारी x है, डिस्टेंस 480, इसमें हमारी स्पीड x माइनस 8 है, डिस्टेंस वही है, टाइम 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो इधर हमारी x माइनस 8 किस लिए है, क्योंकि 8 लेस, x हमारी यूनिफॉर्म है उससे 8 कम, 8 किलोमीटर पर आवर उससे लेस, तो ये 8 माइनस हो गया। अब उधर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इधर से हमको टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो टाइम इधर जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये किसके लिए लगा रहे हैं, केस वन जिसमें हमारी स्पीड x है। तो उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस है और डिस्टेंस कितनी 480, स्पीड को हमने x मान लिया है तो x लिख दिया, तो ये हमारा टाइम 1 आ गया। अब ऐसे ही हमारे जो केस 2 है, केस 2 में क्या होगा हमारा कि जो स्पीड है वो x माइनस 8 है, डिस्टेंस सेम और स्पीड x माइनस 8, तो ये हमारा टाइम 2 हो गया। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला, ये लाइन हम पढ़ेंगे, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स। अब एक और कि स्पीड हैड 8 बीन किलोमीटर लेस, अब 8 किस में कम है, स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, तो 8 किलोमीटर लेस मतलब ये सेकेंड स्पीड में, मतलब इस केस में हमारी स्पीड कम है। तो अगर 8 किलोमीटर कम है तो जो हमको टाइम इसमें ज्यादा लगेगा, अगर ट्रेन धीरे चलेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें हमको टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा T2 है मतलब केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 किसके बराबर रहेगा, केस 1 प्लस 3, मतलब जो ये इसमें हमको 3 घंटे इसमें ज्यादा लग रहे हैं, इसमें हमको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, इक्वल का साइन है तो हम दोनों साइड को इक्वल करेंगे, टाइम इसमें ज्यादा लग रहा है तो प्लस हम इधर करेंगे LHS में, इसमें हमको टाइम 1 में 3 घंटे कम लग रहे हैं, ट्रेन की स्पीड ज्यादा रहेगी तो टाइम कम लगेगा, ट्रेन की स्पीड कम रहेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड इसमें कम है तो टाइम ज्यादा लग रहा है, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लग रहा है। तो अब हमें बोला गया कि जो ये इसकी स्पीड कम है टाइम 2 की, तो हमको इसमें 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो ये इक्वल का साइन है
तो इक्वल मतलब दोनों साइड बराबर, तो प्लस हम LHS में करेंगे। इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। T2 माइनस T1 ये इसके इधर आ गया इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास टाइम 2 की वैल्यू है 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसके दो जीरोस निकलेंगे और उन दो जीरोस में से हमारी एक वैल्यू इसकी x की रहेगी, तो हम उसको ही सोल्व करते हैं। इसमें हम एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का इनटू फिर इन दोनों का और इन दोनों का, तो मतलब एलसीएम लेंगे तो ये नीचे वाली डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दिया। फिर ये वाली टर्म का इससे होगा तो ये लिख दिया। फिर इस टर्म का इससे होगा, ये टर्म में 2 है इसलिए ब्रैकेट में लिख दी इज इक्वल टू 3 लिख दिया। अब उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये 480x माइनस 480x, तो ये तो इधर से कट गया। फिर उसके बाद प्लस इसका इनटू पहले इसमें हो गया फिर इसमें हो गया प्लस 3840। अब अगली इसी स्टेप में हम ये भी कर देते हैं कि x का इनटू इसमें होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 8x, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर इसका इधर, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब इधर तो कुछ बचा ही नहीं है, बस 3840 बचा है, तो अब इस नंबर को हम इस साइड ले आएंगे तो बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब और सिंपल बनाने के लिए हम इसमें से 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसके दो जीरोस निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं या फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। हम इधर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से निकालते हैं। हमें दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने में इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए और प्लस माइनस करने पे ये वाली टर्म आ जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, मतलब फैक्टराइज कर लेंगे इसको। तो जो हमारे दो नंबर कैसे बनेंगे, एक तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40 और ये 32, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 40x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1280 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस माइनस करोगे तो हमारा आ जाएगा ये माइनस 8x। अब इनमें से हम कॉमन निकाल के करते हैं, तो जो हमारी एक x की वैल्यू आएगी, एक माइनस 32 एक 40 आ जाएगी। तो अब स्पीड कांट बी नेगेटिव, मतलब ट्रेन की स्पीड नेगेटिव नहीं जा सकती, मतलब किसी की भी स्पीड नेगेटिव नहीं जाती है, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो जो हमारी ट्रेन की स्पीड आएगी वो 40 आ जाएगी। तो x को हमने माना था ट्रेन की स्पीड, तो वो आ जाएगी 40। ट्रेन की स्पीड 40 आ गई, यही हमारा आंसर था, हमें यही फाइंड करना था, स्पीड ऑफ द ट्रेन जो हमारी 40 आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। धन्यवाद।